नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, हर व्यक्ति अपने लाइफ में ग्रोथ चाहता है, हर व्यक्ति अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है और हर व्यक्ति अपने लाइफ में अपलिफ्टमेंट चाहता है। इस वीडियो के माध्यम से ये सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया गया। मित्रों, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो भी आपके बहुत मतलब का ये वीडियो है, और अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ तक आए हैं तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और बताने वाला है। जब भी किसी भी प्रकार की ग्रोथ की बात होती है उसको हम बृहस्पति ग्रह से लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बृहस्पति ग्रह के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बृहस्पति की हमारी लाइफ में भूमिका क्या होती है, और वो कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें काम करके अपनी लाइफ में मैसिव ग्रोथ मिल सकती है, इन सारे विषयों पर चर्चा करी गई है। साथ ही साथ हेल्थ को भी कवर किया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने लाइफ में हेल्दी रहना है तो उसको क्या करना चाहिए। अगर किसी को फिट रहना है, वेट लॉस करने के लिए भी अगर कोई प्रयास करना चाहता है तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति अपने लाइफ में कौन सी विधा को फॉलो करके वेट लॉस कर सकता है। जैसे बहुत लोग डाइट करते हैं, कुछ कीटो डाइट करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग घर में ही एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग दौड़ लगाने जाते हैं, कुछ लोग फास्ट करते हैं। तो वो कौन सी विधा आपके लिए सबसे सुटेबल रहेगी वेट लॉस भी करने के लिए। साथ ही साथ हमें हमारे व्यवहार को दूसरों के प्रति कैसा रखना चाहिए। आपको ये स्टोरी भी पता होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फैमिली में अपनी बुआ को कमिटमेंट किया था कि मैं आपके पुत्र के 100 गालियों को बर्दाश्त कर लूंगा। तो हमारी कुंडली को देख करके ये कैसे पता चलेगा कि किन के अपराध को हमें क्षमा करना चाहिए, किन को हमें इग्नोर करना चाहिए, किन को हमें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में वैल्यू नहीं देना चाहिए। इस विषय को भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे और सीख पाएंगे। मित्रों, ये बहुत ही कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो है जो निश्चित तौर पर आप सबकी हेल्प करने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है। निश्चित तौर पर हम वही वीडियोस आगे बनाने वाले हैं जो कमेंट सेक्शन में आप हमें सजेस्ट करेंगे। जुपिटर, जैसे हम कुंडली में लगन को देखते हैं, ऐसे ही जुपिटर मतलब असेंडेंट एज पर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के अनुसार अगर हम भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जाएं तो जुपिटर क्या है, असेंडेंट है। जैसे हम लगन देखते हैं वैसे ही हम बीएनएन में जुपिटर को देखते हैं। जैसे हम भाग्य को देखते हैं 9th हाउस से, वैसे ही जुपिटर से लक भी देखा जाता है। लक का भी कारक जुपिटर है। कोई टीचिंग करना चाहता है तो उसका पढ़ाने का तरीका कैसा होगा ये भी जुपिटर को देख के, उसके कॉम्बिनेशन को देख के पता चल जाता है कि उसको पढ़ाना कैसे है, पढ़ाएगा कैसे। कोई स्टूडेंट है तो उसका मरकरी देख के पता चलता है, और कोई अगर टीचर है, ट्रेनर है, तो उसका जुपिटर देख के पता चलता है। जुपिटर और क्या है, जुपिटर किसी का बिहेवियर है, बर्ताव, व्यवहार। जैसा बर्ताव, जैसा व्यवहार आप किसी से करते हैं, कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, उसमें मैनरिज्म कितना होगा, ये भी जुपिटर ही बताएगा। जुपिटर मैच्योर नॉलेज है, पका हुआ जो फल है, जो हरा फल होता है, कच्चा फल, उसको वो मरकरी के अंतर्गत चला जाता है। लेकिन जो फल पीला पड़ जाता है, पक जाता है, ठीक है, तो वो जो फल है वो जुपिटर के अंतर्गत चला जाता है। पका हुआ फल, पका हुआ फल, मैच्योर नॉलेज। इनिशियल नॉलेज नहीं है, जो हम जब तक पढ़ रहे हैं तब तक का जो नॉलेज है वो मरकरी के अंतर्गत रहता है। जब वो नॉलेज पक जाता है, पकने लगता है, तो वो जुपिटर के अंतर्गत चला जाता है, और वो जो नॉलेज है वो जुपिटर के अंतर्गत आ जाता है। अब इतनी चीजों का संबंध जुपिटर से बना हुआ है। किन चीजों का संबंध जुपिटर से है? जुपिटर बिहेवियर है, हेल्थ है, इन सबका आपस में कनेक्शन है। इन सभी चीजों का आपस में कनेक्शन है। आपका भाग्य तब तक आपका साथ नहीं देगा जब तक आपके पास हायर एजुकेशन नहीं होगी, मैच्योर नॉलेज नहीं होगी। आपका लक साथ नहीं दे सकता। जिसको आप भाग्य बोलते हो, भाग्य का संबंध सीधे जुपिटर से है। आपका भाग्य तब तक साथ नहीं देगा जब तक आपके पास मैच्योर नॉलेज नहीं होगी। पढ़ना, डिग्री डिग्री वाली जो नॉलेज है वो मरकरी है। डॉक्यूमेंटेड जो नॉलेज है वो मरकरी है। और जो आकाशीय नॉलेज है, वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो आपके नस में, नाड़ियों में, आपके रोम रोम में बस गया है, वो नॉलेज जुपिटर है, बृहस्पति है। जुपिटर हर प्रकार की सामाजिक कार्य भी हैं, सामाजिक कृत्य भी हैं। सोशल सर्कल आपका जो भी है वो जुपिटर है।
समाज में आपकी क्या भूमिका होगी, जुपिटर से पता चलेगा। आपको समाज कैसे स्वीकार करेगा, किस रूप में स्वीकार करेगा, कैसे आप उस समाज में कैसे पॉपुलर होंगे। समझ में आ रहा है कुछ। बृहस्पति क्या है, जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है, तो देना क्या है, देने का काम जुपिटर का है, और लेना क्या है, और देना क्या है। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है तो आदर दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। पिता आपके लिए भाग्यशाली हैं, ध्यान रखना। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन हो तो पिता आपसे ऊंची आवाज में बात करें, और उनका अधिकार भी है। वो आपकी 10 बातें काट दे, उनका अधिकार भी है। अपने लाइफ में 3 लोगों को हमेशा हावी होने दो, उनके आगे जाने की जरूरत नहीं है। 4 रख लो, माता पिता, गुरु, और आपसे कोई बड़ा है तो हावी होने दीजिए। जितना आप उनको सहते हैं उतना आपकी बैड एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, आपका कर्म ट्रांसफर हो जाता है। और जब प्रकृति आपका कुछ छीनने वाली होती है, इसी प्रकार से छीनती है। जब प्रकृति आपके हाथ से कुछ बैड लेना चाहती है, कुछ नेगेटिव चीजें लेना चाहती है, तो इसी रूप में लोगों को भेजती है आपके पास। कर्म काटना हमारे आपके हाथ की बात नहीं है केवल। कर्म तब कटता है, ईश अनुकंपा तब मिलती है, अनुग्रह तब मिलती है, जब आप अपने बिहेवियर को इस लेवल पे पहुंचा लेते हैं कि किसी के कहने ना कहने से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस दिन से आपका कर्म कटना चालू होता है। हम आप कितना अपने कर्म को काट सकते हैं, काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। इसलिए जब हम अपनी लाइफ में गुरु बनाते हैं तो हमारे जो कर्म है वो गुरु मैक्सिमम केसेस में काट देता है। या तो जो लोग आपसे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, इसका मतलब जुपिटर ऑलरेडी बहुत अच्छा है। नेगेटिव अगर बर्ताव कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको फेस करिए। इसी बहाने आपके कर्म भी कट रहे हैं। अपना बिहेवियर अच्छा रखिए, अपने मैनर को मत जाने दीजिए। आप देखिए कितने दिन तक वो समस्याएं रहेंगी, वो व्यक्ति कितने दिन तक रहेगा, नहीं रह सकता। ये जुपिटर, जुपिटर के लिए एक लाइन बताएं, होश में रहो। जो कुछ हो रहा है वो आपके कर्म का परिणाम है, लेकिन आप होश में रहिए, हम्बल रहिए, पोलाइट रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, लीनियंट रहिए। आपका लक इनहेंस कैसे हो सकता है, आपको सीखने को कहां से मिलेगा, आपको चीजें कहां से मिलेंगी। जो कॉम्बिनेशन जुपिटर के साथ होगा वो चीजें आपको आपके लक में वृद्धि करेंगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कहीं लोग खुद आपसे कनेक्टेड होंगे, कहीं आपको कनेक्ट होना है। मान लो आपकी कुंडली में सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, सन जुपिटर से पीछे है, इसका मतलब पिता की वजह से ऑटोमेटिकली आपको आपका लक इनहेंस होता रहेगा, आपका भाग्य साथ देता रहेगा। क्यों दे रहा, क्योंकि पिता ने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आप पर एक शील्ड लग गई है। मेरी एक बात बहुत ध्यान से नोट करके लिख लेना, और मैं बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होके भी बोल रहा हूँ, बहुत रिसर्च के साथ बोल रहा हूँ। कभी भी जुपिटर के जस्ट आगे पीछे जो प्लैनेट हो, जुपिटर के साथ क्लोज कंजंक्शन में जो भी प्लैनेट्स हों, जस्ट आगे पीछे कोई भी प्लैनेट्स हों, उनकी 10 बातें सुनने का नियम बनाओ। 10 बातें सुनने का। और अगर बहुत अच्छा लगे तो कृष्ण की तरह नियम बना लो कि 100 बातें सुन लेंगे, 100 बुरी बातें सुन लेंगे। जुपिटर मरकरी की बात करें, जुपिटर और मरकरी, मरकरी कौन होते हैं, रिलेटिव होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बुआ को कमिटमेंट किया था ना कि हम आपके बेटे की 100 गालियां सुन लेंगे, 100 गालियां बर्दाश्त कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भगवान श्री कृष्ण। जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है तो वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। व्यक्ति की बात, भगवान से व्यक्ति को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी साधारण व्यक्ति के भी चार्ट में जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है तो वो इंटेलिजेंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। उससे जानते हो क्या होगा, आपका लक इनहेंस होगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलना चालू होंगी, आपके कर्मों का क्षय होना चालू होगा। वो व्यक्ति तो गाली दे के किनारे हो जाएगा, उसने पता नहीं कितने आपके दोष खींच लिए हैं, पता नहीं कितने दुर्गुण जो बहुत ज्यादा भोग के आप ना काट पाते, उसने पता नहीं कितना। और आपको पता है जुपिटर आपकी हेल्थ भी है, जब आपके कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है तब आपकी हेल्थ भी खराब होती है, तब आपकी हेल्थ बहुत खराब होती है। जुपिटर आपकी हेल्थ भी है। आपसे कुछ बैड मैनर्स होंगे, आपसे कुछ बैड बिहेवियर होंगे, आपसे लोगों के प्रति दोष देखा जाएगा, आपसे कुछ गलतियां होंगी, अपराध होंगे जो आप खुद करेंगे इन्वॉल्व होके, वो चीजें आपकी बैड हेल्थ में कन्वर्ट हो जाती। मतलब आपने क्या करना है, जुपिटर के जस्ट आगे पीछे जो प्लैनेट्स हैं उनको बहुत जल्दी, उनकी बहुत सारी नेगेटिव बातों को भी आपने किनारे कर देना, उनके दोष नहीं देखने, क्योंकि उनका संबंध आपके भाग्य से, आपके लक से, आपके सहने से। जितना आप उनको सहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जितना आप उनको सहेंगे उतनी सक्सेस आपके हाथ लगेगी। मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है कि वहां सहना पड़ता है, बट अगर इन केस ऐसा कुछ दुर्भाग्य आपके साथ हो, आपको लगे, लेकिन वो आपका दुर्भाग्य नहीं है, वो आपका सौभाग्य है और आपका सद्भाग्य है।
दुर्भाग्य नहीं है, जुपिटर के पास कोई दुर्भाग्य है ही नहीं। अब जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है तो पैसे को दीजिए, पत्नी को रिस्पेक्ट दीजिए। मार्स का, जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन है तो हस्बैंड को दीजिए। जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है तो माँ को दीजिए। सन है तो पिता को दीजिए। सैटर्न है तो अपने काम को रिस्पेक्ट दीजिए, जो आप काम करते हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए। अपने क्लाइंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत रिस्पेक्ट दीजिए। वो 10 बातें बोल के भी जा रहा तो हाथ जोड़ के खड़े रहो, ठीक भैया गलती हो गई, आगे से नहीं होगा ऐसा। सर्विसेज देते समय बहुत हम्बल रहो। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है पिता के लिए, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है तो माँ के लिए, बड़ी बहन के लिए। बड़ी नहीं तो जस्ट जो छोटी होती है वो भी मून के अंतर्गत आती है। वैसे छोटी बहन वीनस है, बड़ी बहन मून है। बड़ी बहन को भी माँ बोला जाता है। तो जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन, तो बहन को आदर दीजिए, बड़ी बहन को। आपको अपनी तरफ से करना है। जरूरी यहाँ पे ये बात नहीं है कि वो करेंगे आपके लिए, आपको करना है। इट्स योर ड्यूटी। ये आपकी ड्यूटी है, उनकी नहीं है। क्योंकि आपको लक चाहिए, आपको अनुग्रह चाहिए, आपको अनुकंपा चाहिए। आपको जुपिटर जब बहुत स्ट्रांग होगा तो पता है क्या होगा, ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ शब्द जानते हो ना, जब इतना करोगे तो इतना मिलेगा, इसको जुपिटर कहते हैं, बरकत रहती है। जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन हो, पार्टनर आपके जो है, आपका जो बिजनेस है, आपके रिलेटिव हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनको सम्मान दो। अपने जो पढ़ा लिखा है उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। मरकरी इज नॉलेज ऑल्सो। अपने नॉलेज को रिस्पेक्ट दो कि भाई जो कुछ है तुम्हारी वजह से है, ये नॉलेज मेरे हाथ ना लगती तो शायद हम कुछ नहीं थे। तो जुपिटर क्या कहता है, बी हम्बल, बी पोलाइट, डाउन टू अर्थ रहो, झुके से रहो, नतमस्तक रहो, शरण में रहो, श्रद्धा से भरे रहो। और हाँ, जुपिटर विश्वास भी है। तो विश्वास किस चीज का करना है, जो कॉम्बिनेशन है। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है, स्टेटस मिलेगा ही मिलेगा, ये विश्वास। भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में हो तो उसको भगवान मिल सकते हैं। कमिटमेंट है आपके चार्ट में। ईश्वर आपसे दूर नहीं है, जब हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे ईश्वर आपके आसपास मिलेगा। जुपिटर ग्रोथ है भाई, सक्सेस है जुपिटर, देना है। और जब देना चालू करोगे तो पता नहीं कितने जगहों से आएगा आपके पास। जैसे अभी बताया था ना कि 5 पेड़ मिलके एक चंदन को दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले पीपल बनना पड़ेगा, उसके पहले पीपल बनना पड़ेगा। जब जिस दिन पीपल बन जाओगे उस दिन चंदन बन जाओगे। तो मैं, मेरी एक लाइन है, मेरी है खुद की गुरु कृपा है। क्या बोलते हैं हम, हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा कूड़ा भी बहुत महंगा बिकेगा, तुम्हारा कूड़ा भी बहुत महंगा बिकेगा, तुम चंदन तो बनो। तुम्हारा कूड़ा भी बहुत महंगा बिकेगा, तुम चंदन तो बनो। जो चंदन के पेड़ का कूड़ा है ना वो भी बहुत महंगा बिकता है। समझ में आ रही है बात, क्या बोलना चाहते हैं। जुपिटर, अगर आप वैसे ही जुपिटर को देखना चाहेंगे तो चौथी नंबर राशि में उच्च का हो जाता है। 9 नंबर राशि को ऑन करता है, 12 साइन को ऑन करता है। 9 नंबर राशि क्या है, भाग्य की है, गुरु की है, धर्म की है। एथिकल रहो, अपनी तरफ से वहां पे गलतियां मत करो। किनके साथ गलतियां मत करो, जो कॉम्बिनेशन जुपिटर के साथ है। सारी चीजों के लिए नहीं है भाई, जहां राहु है वहां पे अनएथिकल भी हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। लेकिन जहां जुपिटर है वहां अनएथिकल नहीं होना। जुपिटर के साथ जो कॉम्बिनेशन है उनके साथ अनएथिकल नहीं होना है। वो आपके साथ कुछ भी करे, आप अच्छा करिए। लिखिए अच्छा, जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन हो तो भाई सक्सेस कब मिलेगी, ग्रोथ कब मिलेगी, डेवलपमेंट कब होगा, आफ्टर चाइल्ड। आपका जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद ग्रोथ होगी, उसके बाद सक्सेस मिलेगी। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन होता है तो फादर की रेपुटेशन भी अच्छी बोली जाती है। पिता की जो रेपुटेशन है वो अच्छी हो सकती है। जुपिटर मून क्या है, माँ बहुत ही। एक बात आपको बताएं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा, कुछ और कॉम्बिनेशन इधर उधर के अगर आ जाएंगे तो भले प्रॉब्लम है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि जुपिटर के आगे पीछे जो प्लेनेट होंगे वो लोग बहुत नोबल होंगे, बहुत हम्बल होंगे, बहुत रिस्पेक्टेबल होंगे। लिख लीजिए इसको। वैसे जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन हो तो माँ बड़ी नोबल हो सकती, बड़ी काइंड हो सकती, जेंटल हो सकती। मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, जुपिटर के आगे पीछे जो भी जस्ट आगे पीछे कॉम्बिनेशन होंगे उनको कभी दुख नहीं देना है अपनी लाइफ में। आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, आप भले रो लें, नहीं तो उच्च का गुरु भी नीच के रिजल्ट देने लगेगा। समझ आ रही बात। तो अगर जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन होता है तो माँ जो होती हैं बड़ी नोबल होती हैं। फूड रिलेटेड अगर ये बिजनेस करें तो काफी सक्सेस मिलती है। और दूसरी बात, अपना नेटिव लैंड जहां पे आपका जन्म हुआ है उससे दूर जाने के बाद ही सक्सेस मिलती है। मैं इसको नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने बर्थ प्लेस में रह के भी बहुत सक्सेस गेन करते हैं। बट जिस कुल में, खानदान में, घर में आप जन्म लिए हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। जिस लेवल की सक्सेस आपको चाहिए वैसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा।
मोटी बात ये है। महंगी बात ये है, महंगी बात ये नहीं कि घर छोड़ के भागते रहो, इसको तो पलायनवाद बोलेंगे। मून पता है आपको कब ग्रोथ देता है, मून कब उन्नति देता है? जब आपको कोई बहुत पैम्पर कर रहा है, बहुत कुछ देने के लिए खड़ा है, लेकिन आप अंदर से अनसेटिस्फाई हो, यार इतने से क्या होगा, और चाहिए लाइफ में। चेक करो, जब तक ये अंदर से आवाज नहीं उठना चालू होती है, तब तक ग्रोथ नहीं मिलती है। चाहे शनि के साथ मून हो, चाहे जुपिटर के साथ मून हो, चाहे वीनस के साथ मून हो, पैसा नहीं कमा पाओगे। मून मतलब क्या, अनकंफर्टेबल भाई, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, कितना भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगी, ट्रैवल चाहे जितना घंटे 2 घंटे का करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, मुझे ज्यादा काम भी करना है, मैं बहुत डिजर्व करता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? ग्रोथ कैसे कब नहीं होगी, जब जुपिटर के आसपास के कॉम्बिनेशन को आप वैल्यू करना नहीं चालू करोगे, रिस्पेक्ट देना नहीं चालू करोगे। वीनस मून का कॉम्बिनेशन होता है, वाइफ को बहुत पैम्पर करना पड़ता है। मार्स मून का कॉम्बिनेशन होता है, हस्बैंड को बहुत पैम्पर करना पड़ता है, ये अवगुण है। मैसेज कर दूं? जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है तो आपको बहुत पैम्पर करना पड़ेगा, नहीं चाहिए। क्योंकि जुपिटर मून के साथ अगर है तो मून उच्च का कहाँ होता है, 2 नंबर राशि में। परिवार तो पहले ही छोड़ो, दूर हट जाओ फैमिली से। फैमिली वाले कुछ भी कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए, बहुत पैसा है नहीं चाहिए, सुख नहीं लेना है भाई, आपका जितना है वो ठीक है, मेरी बात में मुझे ही मिलना है, मुझे क्रिएट करनी है वेल्थ, मुझे क्रिएट करना है पथ, सेल्फ क्रिएट करना है। जुपिटर इज सेल्फ, डरना नहीं है। मून होता है तो स्पाइल होने से डरते हैं, डरना नहीं है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कितनी हानि होगी, कितना नुकसान होगा। जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन, इसके बाद लिखिए जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, सेकेंड्स में आता है, आंधी की तरह आता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी होता है, लोग भी लड़ते हैं, आप भी लड़ते हो। बट एक बात बहुत अच्छी है, जुपिटर मार्स वाले मन में कुछ नहीं रख पाते हैं, जो होता है सामने होता है। अब वो चाहे लड़ के बताएं, चाहे झगड़ के बताएं, चाहे मार के बताएं, बट मन में नहीं रख पाएंगे, मन में कुछ नहीं रहता है। इन ये प्रेम कब कर रहे हैं और गुस्सा कब कर रहे हैं पकड़ा नहीं जा सकता, जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन अगर है। और इनको वही लोग समझ सकते हैं जो इनके साथ काफी समय बिताएं, वही समझ सकते हैं, हर आदमी नहीं समझ सकता इनको। जुपिटर मरकरी, मरकरी क्या है? रैंकर वाला योग है ये, रैंकर वाला योग। रैंकर वाला योग क्या होता है? रैंक मिलती है इनको, ग्रेड मिलता है इनको। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, जुपिटर मरकरी वालों, बहुत इंटेलिजेंस है। जैसे आपने केपी में सुना होगा कि 11th हाउस हर प्रकार से अच्छा है, सुना है आप सबने? 11th हाउस कहीं भी आ जाए तो विश फुलफिलमेंट का हाउस है। वैसे ही जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बीएनएन में मरकरी को सबसे अच्छा प्लेनेट माना जाता है, भृगु नाड़ी में मरकरी को सबसे अच्छा प्लेनेट माना जाता है। मरकरी का कॉम्बिनेशन जिस भी प्लेनेट के साथ होता है उसको अच्छा ही बोला गया है, चाहे जुपिटर के साथ हो, चाहे वीनस के साथ हो, किसी के भी साथ। तो जुपिटर किसी भी प्लेनेट के साथ जब मरकरी आता है उस कॉम्बिनेशन को वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। मतलब आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना है, ये समझना है कि हमारी कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है एज पर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी, तो आपकी कुंडली में मरकरी के साथ जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो 100% अच्छे होंगे। मरकरी ऐसे नहीं आता है। तो जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, दिमाग बहुत तेज होता है, मल्टीपल टास्क कर सकते हैं ये एक बार में, मल्टीपल टास्क। एक बात और है, एलिजिबल पर्सन है ये किसी भी चीज को लेके, करियर, पैसा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती ही रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ऐसा बोला जा सकता है कि जुपिटर मरकरी को अपना शत्रु मानता है, तो ये चीजें फूक जानी चाहिए, बट मरकरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मरकरी कह रहा है जुपिटर मेरे साथ है, मेरा सारा काम बन गया। मरकरी तो जुपिटर को अपना शत्रु नहीं मानता ना, सब कुछ दे देता है ये कॉम्बिनेशन। आप एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बहुत दिमाग लगाना अगर व्यक्ति चालू कर देता है तो वो लॉस में चला जाता है। बहुत दिमाग नहीं लगाना, नेगेटिव थॉट जितने आएंगे उतनी प्रॉब्लम है आपकी। कंजूसी में जब जाता है, दिमाग बहुत लगाता है, बार्गेनिंग में जब बहुत जाता है। इवन बिजनेसमैन के लिए सफल ही हो गई है, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वहां पे बार्गेनिंग, एक एक पैसे की, चवन्नी की भी कीमत है ना बिजनेस में। वहां पे तो 0.5 की भी वैल्यू है बिजनेस में। एक बात ध्यान रखना, 2 बातें लिख लो। जुपिटर के आसपास जो प्लेनेट होंगे उनका शोषण नहीं करना है, उनका पोषण करना है, लिख लीजिए। जुपिटर के जस्ट आगे पीछे जो प्लैनेट्स होंगे उनका शोषण नहीं करना है, उनका पोषण करना है। उनको कोई जरूरत है दो। जुपिटर वीनस क्या है, अभी और कुछ इन जनरल प्रिडिक्शंस भी बता देंगे। शो ऑफ का नेचर होता है जुपिटर वीनस वाले का। अब इसको बताएं, वेट लॉस में भी ये सारे कॉम्बिनेशन यूज में लिए जा सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन वेट लॉस में, सारे कॉम्बिनेशन फिट होने में लिए जा सकते हैं। अब जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन है तो दौड़ लगाओ, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है तो जिम में जाओ, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है तो योगा करो, जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है तो जिसकी तरह बनना चाहते हो उसको देखना चालू करो टीवी में, यूट्यूब में। और
एक बार उसको देखो फिर खुद को देखो। एक बार उसको देखो फिर खुद को भी देखो। ये मिरर, आईना इज वीनस। आपको पता है जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में हो तो वो व्यक्ति प्रशंसा प्रिय होता है, उसको अपनी बातें करने में बड़ा मजा आता है। आप में से है किसी के चार्ट में? वो चीजें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, कोई मुझे इन चीजों को लेके कुछ अच्छा बोले, अच्छा करे, ठीक है, मैंने कुछ अच्छा किया ऐसा बोले। और यस, शो ऑफ का नेचर होता है, ब्रांडेड चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अगर मैं जुपिटर वीनस वाले को बोलूं तो ऐसा बहुत वो गोल्ड कैरी नहीं करेंगे। हो सकता है जो ब्रेसलेट पहने उसकी कीमत ही 10 लाख रुपए की हो। जुपिटर क्वांटिटी में नहीं जाता है, क्वालिटी में जाता है। हो सकता है एक ही टी शर्ट हो बट वो टी शर्ट ही 25,000 की हो। ये है पॉजिटिव वीनस। और नेगेटिव वीनस क्या है जुपिटर वीनस के कॉम्बिनेशन में? कि उनके पास 100 चीजें होंगी लेकिन क्वालिटी नहीं होगी। मतलब ब्रांड अपील करता है जुपिटर वीनस वाले को। मतलब आपने 10 लाख का हार बना के नहीं पहनना है। एक बहुत पतला सा आपने कंगन भी पहना है, बहुत पतला सा कड़ा भी पहना है, बट वो है 15 लाख का। ये है जुपिटर वीनस जब पॉजिटिव होगा। किसी के लिए स्पार्क का जूता ही बहुत बड़ा होगा, तो वो अगर थोड़ा एक्सपेंड कर दे उसमें, बहुत 1,000 2,000 के जो शूज आ जाते हैं मार्केट में, वो भी किसी के लिए बहुत बड़ा होता है कभी कभी। लेकिन जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज हो उसकी तरफ जाना चाहिए, तो आपकी एक्चुअल ग्रोथ चालू होती है। उनके माध्यम से फिर चीजें आएंगी आपके पास, ठीक है। आगे इसी में लिख लीजिए। मैं एक बात बोलूंगा, जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन रेयर कॉम्बिनेशन है। जब किसी के चार्ट में आता है ये कॉम्बिनेशन, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन, ऐसे नहीं आ सकता किसी के चार्ट। आपकी फैमिली में किसी ने या तो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, फैमिली में, परिवार में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, और जुपिटर वीनस वाले को कोई भी चीज उसको लगता है कि मेरी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से कुछ नहीं होता है। जो आपकी फैमिली में कुछ एक दो लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे ना, उसकी वजह से आपकी बरकत होगी, उसकी वजह से आपके पास वेल्थ है। भगवान आस पास बोले जाते हैं जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में होता है। वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है और जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है। वीनस जुपिटर वाला जो सपने में भी सोच लेगा ईश्वर उसको पूरा कर देंगे। हो सकता है थोड़ा समय ले लें, लेकिन जुपिटर वीनस वाले का भी तुरंत पूरा होगा, लेकिन उसको क्लैरिटी चाहिए। जब तक उसको क्लैरिटी नहीं होगी कि ये चीज मुझे क्यों चाहिए, तब तक वो चीज नहीं मिलेगी। जुपिटर वीनस मतलब भगवान आपके साथ चल रहे हैं। समझ लो, आपकी प्रे में, आपकी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि आप अपने साथ साथ हजारों लोगों का मंगल कर सकते हैं। ये जुपिटर वीनस। आपको बस क्लैरिटी होना चाहिए, भगवान से चाहिए क्या, आपको मांगना क्या है, उसके पीछे पर्पस क्या है, रीजन क्या है, क्यों चाहिए। और कभी कभी खुद के लिए भले ना मिले, लेकिन आपने दूसरे के लिए चाहा तो जरूर मिल जाएगा। आपकी फैमिली में जब कोई बहुत तपस्या करता है तो किसी के चार्ट में जुपिटर वीनस दिखता है, वो भी ट्राइन में दिख जाए, एक साथ दिख जाए, बहुत बड़ा योग है ये। छोटा मोटा योग नहीं, सामान्य योग नहीं है। वैसे जुपिटर के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन है कोई सामान्य योग नहीं है, सारे असामान्य योग हैं। लेकिन वीनस कुछ ज्यादा पावरफुल योग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जुपिटर अकेला गुरु है और वीनस भी गुरु है। दो गुरु एक साथ बैठ गए। एक दानव के गुरु हैं, एक देव के गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति है, दानव गुरु वीनस है। कितना मल्टीप्लिकेशन हो गया नॉलेज का, ज्ञान का, वेल्थ का। जितना चाहे जो चाहे पैदा कर सकते हैं ये लोग, जुपिटर वीनस। लेकिन पता है कब तक नहीं होगा? जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे तब तक नहीं, एक्टिव नहीं होता ये कॉम्बिनेशन। जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक मंत्र सिद्धि की तरफ नहीं जाओगे। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में प्रार्थनाएं ऐड नहीं करोगे। प्रे करनी चाहिए, ऐसे लोगों को आरती गानी चाहिए, प्रे करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बड़े शब्द हैं, इबादत करो, प्रार्थना करो। अपने अपने धर्म से ले लीजिए। प्रे, प्रार्थना, कुछ अंतरंग वाली प्रार्थना, कुछ अच्छी प्रार्थना। और उस प्रार्थना में ये भी हो कि अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मैं इन लोगों के लिए ऐसा करना चाहता हूं, इसलिए चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। अपने लिए नहीं चाहिए। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन, अपने लिए भगवान से कुछ मत मांगिए। तो दूसरों के लिए मांगो, कितना बेनिफिट है। दूसरों के लिए मांगा 100 रुपए, 10 तो तुम्हारे हिस्से में आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। जो चीजें चाहिए दूसरों के लिए, भगवान मुझे इतना रिस्पेक्ट दो कि मैं दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट दे पाऊं। मुझे इतना पैसा दो कि मैं दूसरों पर लुटा पाऊं। किसी को कोई जरूरत पड़े तो मैं खड़ा मिलूं।
लेकिन आपके लिए नहीं आएगा। कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, जुपिटर के साथ जो भी कॉम्बिनेशन है आपके लिए नहीं मिलेगी, आपसे नहीं मिलेगी, आपके दम पे नहीं मिलेगी, और आपके लिए नहीं मिलेगी, दोनों बातें। आपके दम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कर्तव्य भाव नहीं होना चाहिए कि हमने किया है, मेरे से हुआ है, हम माध्यम है, हम निमित्त हैं बस। ये जो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा वाली बातें हैं उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप निमित्त मात्र हैं, मेरे से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये है जुपिटर। तो आपने किसको बोला? आपने ईश्वर को बोल दिया, भगवान को बोल दिया, आपके जो पीछे लोग हैं उनको बोल दिया, पिताजी को बोल दिया कि भाई हमारे पिताजी की वजह से है ये जो कुछ भी है, पितरों की वजह से है जो कुछ। आप श्रेय भी दे रहे हैं तो दूसरों को दे रहे हैं, और दे भी दूसरों को रहे हैं। आ भी दूसरों से रहा है, जा भी दूसरों से रहा है, दूसरों के पास रहा है। ये जुपिटर है। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, सक्सेस नहीं होगी, नहीं मिल सकती है भाई, नहीं मिलेगी। जिनको मिली है वो अपना चार्ट देखें और अपना नेचर देखें, अपना स्वभाव देखें, अपना व्यवहार देखें, और कनेक्ट करें इस बात को। आगे लिखिए इसी में। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसकी कुंडली में जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी काम करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि पैसा है नहीं है, करो, आएगा। अच्छा काम, शुभ काम अपने आप आएगा। शुरू करना है तुम्हें बस, लोग पैसा ऑटोमेटिकली आता है। आगे लिख लीजिए इसी में। आफ्टर मैरिज भी ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे। शादी के बाद एक्चुअल ग्रोथ होती है ऐसे लोगों की, विवाह कर लेना चाहिए। बेटी होगी तो ग्रोथ हो जाएगी। वीनस बेटी भी होती है, बोलते नहीं है घर में लक्ष्मी आई है, वीनस। वैसे मून से देखा जाता है, जो पहली बेटी होती है उसको मून से भी देखते हैं, बट उसका उसमें वीनस का भी एसेंस है। तो या तो विवाह के बाद, और विवाह के बाद अगर सक्सेस नहीं मिली है तो बेटी जब हो जाएगी तब सक्सेस मिलेगी। और कहीं बेटी को देख के चिढ़े बैठे हो तो फिर भैया सक्सेस चली भी गई तुम्हारी, अब फिर मत कहना। क्योंकि आपका बिहेवियर आपकी ग्रोथ तय करेगा, आपका बिहेवियर आपका भाग्य तय करेगा, आपका स्वभाव आपका भाग्य तय कर रहा है। समझ में आ रही है बात? आपका नेचर आपका भाग्य क्रिएट कर रहा है, आपके कर्म आपका भाग्य नहीं तय कर रहे हैं। ध्यान रखना, आप क्या कर रहे हैं उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप शालीन कितने हैं, आप विनयी कितने हैं, आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना कितना जानते हैं, इससे आपकी ग्रोथ होने वाली है। काम करने से ग्रोथ नहीं होने वाली है। थोड़ा अटपटा लग सकता है बट बात सही है। कुछ लोग बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत ज्यादा चीजें डिजर्व करते हैं, बट मिलती नहीं है उनको। ठीक है, आगे लिख लीजिए। जुपिटर सैटर्न क्या है भाई? ये जुपिटर सैटर्न क्या है? जुपिटर सैटर्न भी लिख लो। अब ये लोग अगर कंफ्यूज होंगे, सर बताओ मुझे क्या करना है, करियर बताइए क्या करना चाहिए। आपको केवल काम शुरू करना है, अपने आप पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। केवल चीजों में इन्वॉल्व होना है। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, इन्वॉल्व होइए, शुरू करो, कहीं से शुरू करो। बहुत सोचो विचारो नहीं, मीठी बातें करना चाहिए ऐसे लोगों को। ऑनेस्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए, ईमानदार रहिए। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, ट्रस्ट पैदा करना है, विश्वास पैदा करना है। एज लाइक रतन टाटा जी, जुपिटर सैटर्न का एक्सचेंज है उनके चार्ट में। टाटा नमक मतलब देश का नमक। ट्रस्ट बिल्ड करना है। आज टाटा की गाड़ियां बहुत अच्छे लुक की वजह से नहीं सेल हो रही हैं, बहुत फीचर्स की वजह से नहीं सेल हो रही हैं क्या? कुछ थोड़ा बहुत ऐड भी कर दिया होंगे, किसकी वजह से बिक रही है? टाटा के जितने भी प्रोडक्ट हैं किसकी वजह से सेल हो रहे हैं, और वो कर क्या रहे हैं? आपने देखा है टाटा ग्रुप को? ट्रस्ट ही तो है जो सब कुछ दे रहा है। और ट्रस्ट भी उन्होंने बनाया था, जैसे डोनेशन बहुत करते थे। अपने को रतन टाटा जी एक एम्प्लॉय ही मान के चले हैं, मालिक नहीं चले हैं मान के। जुपिटर सैटर्न का एक्सचेंज है चार्ट में। मतलब क्या है? आपको काम करते समय ये नहीं सोचना है पैसा कितना आ रहा है, ये सोचना है कि मेरे को विश्वास पैदा करना है। और जब सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है, पता है किस लेवल का विश्वास होता है? आपकी सर्विसेज पे संदेह नहीं होता है किसी को। ट्रस्ट बिल्ड करना है। आदमी एडवांस देने के लिए खड़ा है। ये जुपिटर वीनस के केस में पैसा पहले देने के लिए खड़ा है। जुपिटर सन की बात है, सम्मान देने के लिए खड़ा है, रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ा है। जुपिटर मतलब क्रिएट करो। समझ में आ रही बात? आगे लिखिए इसी में, जुपिटर सैटर्न में। ये लोग जल्दी गलती करते नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होंगे। बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बोला जाता है इसको, और पॉजिटिव काम करना चाहिए इनको, जुपिटर सैटर्न वाले। अभी जब कभी सैटर्न की बात करेंगे तो बताएंगे, ठीक है? बट अभी जुपिटर की बात कर रहे हैं तो जुपिटर के ही इर्द गिर्द घूमना है, क्योंकि टॉपिक फिर चेंज हो जाता है। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो तो कमाई के पीछे भागना, पैकेज कहाँ ज्यादा मिल रहा है। लेकिन जब सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन है तो ट्रस्ट बिल्ड करना है। आपके एम्प्लॉय आप पे विश्वास करें, आपके वर्कर आप पे विश्वास करें, आपकी जो सर्विसेज लेने वाले लोग हैं वो आप पे विश्वास करें, आपकी कंपनी आप पे विश्वास करे, आपके अगल बगल जो लोग हैं वो आप पे विश्वास करें। और फिर कूड़ा भी बेचोगे तो बिक जाएगा। ये है जुपिटर। अनएथिकल नहीं हो सकता है, कब? काम करते समय। अनएथिकल होना नहीं है, कब? पैसा लेते समय। जुपिटर वीनस
अनएथिकल नहीं। किसी को सम्मान इसलिए मत दो कि ये कुछ जेब से 500 के नोट निकाल के दे देगा, जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है तो। किसी को सम्मान इसलिए नहीं देना है कि हम इनको, आजकल तो ये हो गया भाई, उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो हमारी शादी में नहीं आएंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे तो वो हमको सम्मान नहीं देंगे, उनको चाय नहीं पिलाएंगे तो वो हमको चाय नहीं पिलाएंगे। तो ये बात नहीं करनी है, मन से करना है, अपनी तरफ से करना है, सामने वाले का वो जाने। जुपिटर राहु, बहुत बड़ा सोचना है ऐसे लोगों को, जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा नोचेंगे। बहुत बड़ा, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा, एथिकल वे में, लंबा चलना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चाहिए। बड़ा प्लान करो, बड़ा डिजायर बिल्ड करो, और अपनी लाइफ में कोई एक रोल मॉडल जरूर रखो, क्योंकि जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन किसी को प्रॉपर कॉपी कर लेता है व्यक्ति। अपनी लाइफ में कोई बड़ा रोल मॉडल रखिए, किसकी तरह पैसा कमाना है, किसकी तरह करियर सेट करना है, किसकी तरह रिस्पेक्ट चाहिए, किसकी तरह सक्सेस चाहिए, किसकी तरह ब्रांड बिल्ड करना है, कोई एक चूज करके रखो। ये राहु है। इमेजिनेशन और इल्यूजन दोनों जुपिटर है, जो दोनों राहु है। इमेजिनेशन भी राहु है और इल्यूजन भी राहु है। राहु डर भी है। एक बात नोट करके लिख लेना इसको कहीं पे, नोट डाउन करके। व्यक्ति जिस चीज को लेके अपने लाइफ में सबसे ज्यादा डरता है, नोट करके, हाईलाइट करके, स्टार बना के, व्यक्ति अपनी लाइफ में जिस चीज से सबसे ज्यादा डरेगा, जिस चीज से सबसे ज्यादा भागेगा, उसी चीज को सबसे बड़ा करने का पोटेंशियल भी उसके अंदर है। बस उसको सरवाइव करना पड़ता है कुछ टाइम तक। बहुत बड़ी चीज ऐसे ही हो जाती है क्या? सोना को देखा है आपने, सोना तपता कितना है? मूर्ति कभी देखी है आपने? जो मूर्ति बनी जाती है, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, कितनी छेनी हथौड़ी उसको सहना पड़ता है, और जो वो सह नहीं पाता है वो टूट जाती है, वो मूर्ति बनने के काबिल पत्थर नहीं होता है। वही पत्थर भगवान हो पाया है जिसने हर चोट को सहना सीखा है और सह गया। जो सह गया वो रह गया। तो जो पत्थर छेनी हथौड़ी का मार झेल पाता है, वो भगवान की मूर्ति बन जाता है। और अगर वो भगवान की मूर्ति कोई पत्थर ना बन पाए, तो वो पत्थर भी भगवान के मंदिर के आसपास ही तो रहता है, लेकिन उसमें नारियल फिर फोड़ा जाता है पूरी जिंदगी। पत्थर की दो दशा है। एक दशा ये है कि या तो वो मूर्ति बन जाए, और नहीं तो मंदिर के बगल में वो रख दिया जाएगा, उसमें सारे नारियल पूरी जिंदगी फूटते रहेंगे। तो राहु के पास टाइम है, एक समय सीमा है, 2 साल, 4 साल, 5 साल में आपको सक्सेस ले लेना है। नहीं तो फिर पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। पूरी जिंदगी, बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर देना चाहिए, सारी चीजों को प्लान करना चाहिए। इधर उधर मत भागिए, अनएथिकल मत करिए राहु के केस में। तो जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो ये भटकते बहुत हैं। 18 से 20 साल की उम्र बड़ी टफ होती है इनकी। ये घर के सबसे नालायक बोले जा सकते हैं। जुपिटर राहु वाले 20 साल, 18 से 20 साल की उम्र तक घर के सबसे नालायक बोले जाते हैं। उसमें भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, 12 साल से लेके 20 साल की उम्र तक घर के सबसे नालायक बच्चे हो सकते हैं। इनका संग हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, लेकिन ये जब एक दो बार ठोकर खा लेते हैं तब ये सुधर जाते हैं कि इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं है। अगर सुधर गए टाइम पे 20-21 साल की उम्र में, मतलब जुपिटर का सेकंड ट्रांजिट आने से पहले, 24 साल से पहले पहले सुधर गए, तब तो पूरी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 24 के बाद भी ये जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है और 24 के बाद भी नहीं सुधर रहा है, तो फिर पूरी लाइफ स्पॉइल है। ध्यान रखना, इस बात को लिख लो। आपको चेक करना है जुपिटर राहु वाला कॉम्बिनेशन जो है, ये इसको बर्बाद करने के लिए है या इसको आबाद करने के लिए है। तो अगर कोई व्यक्ति 12 से 20 साल की उम्र तक बिगड़ा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 24 के आसपास वो संभल गया है और बहुत ज्यादा फोकस हो गया है, तो फिर वो लाइफ में उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने वो काम करके पहले देख लिया है जिससे हानियां होती हैं। तो उसके एक सबकॉन्शियस ब्रेन में एक बात है, क्या नहीं करना है। नालायकी करने से क्या होता है, मैंने कितना मेरा टाइम वेस्ट किया, वो उसके दिमाग में थॉट में चला जाता है। और जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में हो, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन हो, बच्चा एरोगेंट है, उसमें एरोगेंस बहुत है, वेट करो। और ये सब घटना तब घटित होगी जब जुपिटर का एक ट्रांजिट पूरा हो जाएगा। दूसरे ट्रांजिट के आसपास ये घटनाएं चालू होती हैं कि जब घर वाले परेशान है, क्योंकि जुपिटर का दूसरा ट्रांजिट फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, परिवार को रिप्रेजेंट करता है। जब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, फैमिली, पैसा, प्लानिंग, सब दूसरा भाग है। घर वाले क्या कहेंगे, सर ये फोकस ही नहीं कर रहा है, इसको गेन कैसे करना है, मेरे हिसाब से चल नहीं रहा है, परिवार के हिसाब से नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, 12 से 20 साल तक बिगड़ रहा है, उसके बाद सुधरने की संभावना है, हाँ है। बहुत आगे जाएगा जुपिटर राहु, बहुत आगे। बेईमानी नहीं करनी है, नहीं तो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है जुपिटर राहु के केस में। लोगों को के साथ छल नहीं करना है। जो आपके पास जिस काम के लिए आया व्यक्ति वो काम करना, नहीं तो लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर खत्म। जुपिटर इज लीवर, वीनस इज किडनी। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन हो तो फालतू का पैसा किसी से मत लेना। जो कमा के रखे हो
किडनी ट्रांसप्लांट में चला जाएगा, फिर भी पूरी लाइफ रिकवरी नहीं होगी। जुपिटर सन राहु डी फेम मिल जाएगा। तो छोटे मोटे स्टेटस को पाने के लिए इधर उधर का काम आपने जुगाड़ लगाया, नप जाओगे किसी दिन। जुपिटर राहु सन, ऐसे राहु जुपिटर, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना, अनएथिकल नहीं जाना। एक बात और बताते हैं, जब जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होता है और व्यक्ति अपने लाइफ में या पूर्व जन्म में बहुत बड़े पाप किए हो, डॉक्टर की दवा काम नहीं करती है। लिख लीजिए इसको नोट करके। जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए कि हम मेरे दवा काम नहीं कर रही है, तो फिर दुआ की जरूरत है। बहुत भारी कोई चीज है आपके आसपास चल रही है, जो जिसका कनेक्शन इस जन्म से भी है पूर्व जन्म से भी। दवा कब काम नहीं करती? जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में। एक बात बताएं, अब आपको सब तो मजा आ रहा है ना कि जुपिटर राहु, जुपिटर के साथ जितने कॉम्बिनेशन है सभी बढ़िया है। और जुपिटर गुरु है, मैं हमेशा बोलता हूँ गुरु बनाओ, तभी ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा एक्चुअल में। जुपिटर का सबसे बेस्ट रिजल्ट अपनी लाइफ में लेना चाहते हो, गुरु बना लो, तब उनका एक्टिवेशन होता है उन प्लैनेट्स का जो उसके साथ हैं। दवा नहीं काम करती है। जुपिटर केतु क्या है? ट्रेडिशनल रहना है। लिख लो इसको नोट करके। आपका जन्म धर्म के लिए हुआ है, ट्रेडिशनल रहना है, टीका वीका लगा के चलो, पूजा पाठ टाइप बनो। मोक्ष का योग बोला जाता है इसको। जैसे मैंने अभी बोला था कि जुपिटर वीनस के केस में भगवान पास रहते हैं। जुपिटर वीनस का जो कॉम्बिनेशन है उसमें भगवान पास रहते हैं। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है, भगवान पास रहते हैं, प्रार्थना करते हो प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन है जुपिटर केतु, ये भगवान ही है। बस खुद को जगा लो, मंत्र जप करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, मंत्र जप करिए, मेडिटेशन करिए, योग करिए, करिए। पंडित जैसा जीवन होता है इनका, जुपिटर केतु वालों का। कोर में जो है वो ब्राह्मण वाला टाइप जीवन होता है। ट्रेडिशनल रहना चाहिए, रीति रिवाजों को मानना चाहिए, इन सब चीजों को मानना चाहिए। मॉडर्न कौन है? जुपिटर राहु। मॉडर्न किसको होना है? जुपिटर राहु वाले को। एडॉप्टेबल बनना है, मॉडर्न बनना है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनना है। बट केतु वाले को क्या बनना है? ट्रेडिशनल बनना है। अपनी रूट को मत छोड़िए, अपनी जड़ों को कभी मत छोड़िए। किसी ने आपके लिए कभी भी 1% भी किया है, उसको कभी 100% देना है, ऐसा भाव रखिए मन में। ये है जुपिटर केतु। भगवान का कॉम्बिनेशन क्यों है? जुपिटर केतु वाले को भगवान क्यों बोला जाता है? इनके लिए कोई 1 रुपए का करेगा, ये 100 रुपए का करने के लिए तैयार है। इनके साथ क्या है? जुपिटर केतु वाले से बेस्ट आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बट प्रॉब्लम एक है, पहले तुम्हें करना पड़ेगा तब ये करेंगे। जुपिटर केतु वाले संत होते हैं, इनके साथ जो भी कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत ऑटोमेटिकली प्रकृति करती है। उनका श्राप लग जाता है और आशीर्वाद भी लगता है। वीनस वाले की प्रार्थनाएं लग जाती हैं, केतु वाले का श्राप लग जाता है। आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद भी लग जाएगा। जुपिटर इज ब्लेसिंग्स। किसकी ब्लेसिंग्स चाहिए? जो प्लेनेट जुपिटर के आसपास, उनकी ब्लेसिंग चाहिए। वो पर्सन में भी हो सकते हैं, प्लेस में भी हो सकते हैं, थिंग में भी हो सकते हैं। पर्सन में डायरेक्ट आ गया, सन है तो पिताजी का आशीर्वाद लेते रहो, मून है तो माता जी का आशीर्वाद, रोज पैर छुओ, नियम बना लो। सन है तो पिताजी का, वीनस है तो कन्याओं का, स्त्री का सम्मान करना चाहिए भाई। जुपिटर वीनस वाले को चरित्र पवित्र होना चाहिए। किसी मेल के चार्ट में जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन, उसको बहुत रिच होना है, बहुत पैसा कमाना है। जब तक वो फीमेल्स को रिस्पेक्ट देना चालू नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा। आदर देना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। अनएथिकल नहीं करना है किसी लड़की के साथ। चरित्रवान बनाइए खुद। अनएथिकल हुए तो वीनस कट जाएगा आपसे, वीनस भाग जाएगा। सम्मान किसको देना है? युवतियों को सम्मान देना है, वीनस। जुपिटर मरकरी कन्याओं को सम्मान देना है, जो छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, रिस्पेक्ट देनी है भाई, आदर देना है, सम्मान देना है। इनको देवताओं में भी डाल सकते हो कि आपके भाग्य का संबंध किस देवता से है, आपके भाग्य का संबंध किसके साथ है। केतु है तो गणेश जी के साथ है, वीनस है तो कोई देवी। तो कभी आपको लगे आप स्टक हो गए, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जितनी आपके अंदर एलिजिबिलिटी है उतना आपको मिल नहीं रहा है, तो क्या करना है? अवेक कैसे करना है? जुपिटर के आसपास जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है उनको रिस्पेक्ट देना चालू करिए। उनके साथ साथ ऐसे मंदिर में जाना चालू करिए जो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में। मून है तो कृष्ण भगवान के मंदिर में जाओ, गंगा को प्रणाम करो, गंगा स्नान करने का नियम बनाओ, वाटर एलिमेंट के आसपास जाओ। केतु है तो गणेश जी, सन है तो सूर्य भगवान, भगवान श्री राम। ऐसे भी किया जा सकता है। और माता पिता भी तो भगवान ही है हमारे लिए, वहां से शुरू करो। रिलेटिव्स को सम्मान कब देना है? जुपिटर मरकरी। स्त्री को सम्मान कब देना है? जुपिटर वीनस। जुपिटर केतु साधुओं को सम्मान दीजिए, जो अच्छे लोग हैं, संत लोग हैं, अच्छे लोग जो है उनको सम्मान दो, जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं अच्छा, उनको सम्मान दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। जुपिटर केतु वाले के साथ एक प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव भी है, दोनों बातें हैं। प्लस पॉइंट जानते हो क्या है? इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए जीवन में,
और ये नेगेटिव कब बन जाता है, ये अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं करते, मेडिसिन भी नहीं लेते, कभी कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, इग्नोर करते हैं खुद को। आप किस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते? पॉजिटिव रहोगे, बेचैन रहोगे, जिस प्लेनेट के साथ राहु का कॉम्बिनेशन होगा। और कौन सी चीज आपको आप इग्नोर करोगे? जिस कॉम्बिनेशन के साथ केतु का कॉम्बिनेशन होगा, जिस प्लेनेट के साथ। पुजारी जैसा बिहेवियर होता है, पंडित जैसा बिहेवियर होता है, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में होता है। समझ आ रही है बात? कुछ और ज्ञानवर्धक बातें कर लें, थोड़ा फास्ट लिखो। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो धार्मिक लीडरशिप करना है, अथॉरिटी जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी। आपका एक कार्मिक रोल भी है, पता है आपको? जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन हो, कार्मिक रोल क्या है? दूसरों को सम्मानित करिए, दूसरों को प्रमोट करिए, कोई अच्छा अगर काम कर रहा है तो अपलिफ्ट करिए, दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आपसे ही आगे कोई जाना चाह रहा है तो उसको भी मौका दो, अपना रास्ता छोड़ दो, हाँ भाई जाओ तुम। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपको शायद, आपको ज्यादा मेरे से एक्सपीरियंस है, आपको आगे होना चाहिए, ये जुपिटर सन। अच्छों का साथ दो, वोट करो, अच्छे लोगों को वोट करो। समझ में आ रही है बात? स्पिरिचुअल लीडरशिप का कॉम्बिनेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी योग है ये। कभी कभी अपने नॉलेज को लेके अहम हो सकता है, बट थोड़ा डाउन रहना चाहिए। कभी कभी विजडम शब्द जो है वो जुपिटर का है। विजडम किस चीज का हो सकता है? रिकग्निशन का। चलो लिख लो अब कुछ बातें महंगी वाली। भाग्योदय करना है, जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। रेमेडी है जुपिटर सन के लिए, सुपरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। पिता को ऑनर दीजिए, या गुरु से संबंधित जो लोग हैं उनको ऑनर दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, श्रेय दीजिए। जुपिटर मून को गज केसरी योग बोला जाता है, ब्राह्मण योग भी बोला जाता है। इनर पीस रिक्वायर इनके लिए, अंदर से शांति होना आपके लिए तो सबसे बड़ी वेल्थ है आपके लिए, वो अंदर से सुकून, अंदर से शांति। अगर अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंदर से बेचैन हो, तो ये कॉम्बिनेशन सही वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए। अंदर से पीस चाहिए, शांति चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंट होता है इनके पास। मातृ पक्ष से ब्लेस्ड लोग हैं ये, नाना नानी अच्छे हो सकते हैं, या उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हो तो जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन आ जाता है। उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, ननिहाल की, नाना की, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। नाना, मामा, मौसी, ये लोग। भक्ति और श्रद्धा का कॉम्बिनेशन होता है जुपिटर मून में। भक्ति योग बोला गया है इसको, जुपिटर मून वाले। दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना जानते भी हैं। पॉसिबल हो तो कभी किसी, आपने देखा होगा कुछ लोग रिवर में जाके साधना करते हैं, गंगा में चले जाते हैं, कमर तक पानी आ गया, कंधे तक पानी आ गया, फिर वहां पे मंत्र जप करते हैं। कभी मौका मिले साल भर में, 6 महीने में, पूर्णमासी में, अमावस में, ग्रहण में, तो ये कर लेना चाहिए इनको। बहुत हेल्पफुल है, साल में एक बार भी करेंगे तो काम हो जाएगा। ज्यादा अगर प्रॉब्लम लग रही हो, इसके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हो, माँ को सम्मान देना चाहिए, सर्व करना चाहिए, माँ के समान जो स्त्रियां हैं उनको भी सर्व करना चाहिए। इमोशनल मैनिपुलेशन को अवॉइड करना चाहिए। जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसको धर्म योद्धा बोलते हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर। सही चीजों के लिए लड़ना चाहिए, एथिक्स के लिए लड़ना चाहिए, चाहे अंदर से ही लड़ना हो, यार मुझे नहीं उठना चाहिए, मुझे लेट नहीं उठना है, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, अंदर से। और कोई गलत कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी जाना चाहिए, न्याय के लिए, न्याय मिले उसके लिए फाइट करना चाहिए। किसी के साथ कुछ बदसलूकी हो रही है, किसी के साथ कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो उसके उसके लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, जुपिटर मार्स या मार्स जुपिटर। डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ है ये, और हाई डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस अवॉइड करना चाहिए। अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, अपनी बातें थोपो नहीं किसी पे। बट हाँ, ये एक्सलेंस डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ है, ये जो सोच लेते हैं वो पा लेते हैं। इनके निर्णय जो है उससे बहुत कुछ हासिल होता है। किसी को पुलिस में जाना है, मिलिट्री में जाना है, हीलिंग प्रोफेशंस में जाना है, बेस्ट योग है। वॉरियर माइंडसेट होता है, लेकिन बॉन्ड बाई मोरल्स। ऐसा नहीं है कि आप अनएथिकल कर लो, रूल्स को तोड़ना चालू कर दो। एग्रेसिव नहीं होना है बहुत ज्यादा। मार्स में धैर्य बहुत है, धैर्य रखो, थोड़ा मंत्र जप करो, साधना करो, तो ये मैनेज रहेगा योग। क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए कोई भी। अननेसेसरी आर्गुमेंट्स अवॉइड करो, धर्म को लेके और चीजों को लेके एग्रेशन अवॉइड करो। जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन हो, इसको बुध आदित्य योग भी कहते हैं, हाईली इंटेलिजेंस योग है ये। राइटिंग के लिए, स्पीच के लिए, एनालिटिक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये जो लिखते हैं, ये जो बोलते हैं, और ये जो शोध करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, ब्रिलियंट योग। लेकिन हाफ नॉलेज भी होती है। आपने एक शब्द सुना है, अल्प विद्या भयंकरी। आधा ज्ञान आपको भी गर्त में ले जाता है और दूसरों को भी।
इसलिए जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन हो तो ज्यादा से ज्यादा सीखने पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा, और जो सीखो उसको सिखाने पे भी फोकस करो, तो ग्रोथ होगा। स्टूडेंट बनना भी और स्टूडेंट बनाने भी हैं, हाफ नॉलेज नहीं, फुल नॉलेज, पूरा ढंग का सीखो, ढंग का सिखाओ। सीखने के लिए किसी भी हद तक जाओ, लर्न करने के लिए किसी भी हद तक जाइए। प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉजिक एंड फेथ। कुछ अच्छा करने का मन होगा तो ये होगा, यार इनको क्यों दे, इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। तो लॉजिक में और फेथ में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, सोचते ही रहते हैं हमेशा। रोज तो नहीं कह सकते, बट अल्टरनेट में या कभी भी धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए इन लोगों को। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवत श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो। रोज ना पढ़ पाओ, कभी कभी पढ़ो। अल्टरनेटिव पढ़ो, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पढ़ो। एक नियम बनाओ, पढ़ना है, पको। इसे पकोगे तो पकाओगे कम दूसरों को। मैंने वो बात बोल दी कि अपने इंटेलेक्चुअल को अच्छी चीजें कलेक्ट करने के लिए यूज करो, ना कि प्रॉफिट के लिए। कुछ सीखने को मिले इसलिए क्रॉस क्वेश्चंस करने चाहिए, आर्गुमेंट्स करने चाहिए, कुछ सीखने को मिले, ठीक है। बट केवल अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, उससे बहुत लोगों का प्रॉफिट हो तो पूछा जा सकता। और स्पिरिचुअल बातों पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जिस चीज को आप जानते नहीं हैं, उस चीज के बारे में गलत बोलने का अधिकार आपको नहीं मिला है। इनके लिए एक कहावत है, क्या है? बागीचे में पांव तक नहीं रखना आता है। बागीचे में पांव तक नहीं रखना आता है। जिसको बागीचे में पांव तक, उसको पता नहीं है कि बगीचे में पांव कैसे रखा जाता है। वो फूलों की कोमलता की बात करते हैं। चल रहे हैं तो पत्तियां हिलाए दे रहे हैं, पेड़ ऐसे पकड़ के हिला दे रहे हैं, फूल गिर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इनका पराग कैसे बचेगा, धर्म कैसे बचेगा, अस्तित्व कैसे बचेगा, पेड़ कैसे बचेंगे। और सुबह पता चला तुलसी भगवान को चढ़ानी है तो पूरा पेड़ ही उचाड़े ले रहे हैं। भगवान को दो पत्ती चाहिए। और पता चला मैंने किसी को परमिशन दे दी, हाँ ठीक है, जब तुलसी की जरूरत हो तो हमारे घर से ले लेना। तीसरे दिन तुलसी नहीं मिली। हमने हमारी तुलसी जी कहाँ गई, पता चला सूखी साखी बैठी है, दो चार पत्ती है उसमें तुलसी। हमने कहा भैया चढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले 1008 बार भगवान का नाम लेके चढ़ाते हैं। हमने कहा अच्छा भाई। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा? आर्ट्स के लिए, टीचिंग के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को रिफाइन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट योग है ये। मैं एक बात बताऊं, जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में होता है, जिसके भी चार्ट में होता है, उसकी वजह से कुछ ग्रंथ उजागर होते हैं, उनको वैल्यू मिलती है, कुछ लोगों को वैल्यू मिलती है उनकी वजह से। जुपिटर वीनस वाला गुरु मटेरियल होता है। जुपिटर वीनस मतलब गुरु मटेरियल, नॉट गुरु। ऐसा कह नहीं सकते कि वो गुरु है, बट उसके अंदर बनने की संभावना है। जिनके चार्ट में जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उनको भोग, भोग और स्पिरिचुअलिटी, मतलब भौतिकता और आध्यात्मिकता का सामंजस्य बिठाना आता है इनको। भोग और त्याग में बैलेंस स्थापित कर लेते हैं ये, कितना भोगना और कितना देना है। मतलब एक शब्द आपने सुना है, सार। ये जुपिटर वीनस वाला किसी भी चीज का सार बता सकता है, एसेंस, सार। ये एलिजिबिलिटी है जुपिटर वीनस की। ये शास्त्रों की बातें हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? बैलेंस करना है, एस्थेटिक्स विथ डिसिप्लिन। वुमेन को, काउ को, आर्ट्स को सर्व करना चाहिए। अवॉइड हेडोनिज्म। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो तो कर्म प्लस धर्म योग है ये। वाइज वर्कर बोला जाता है इनको। एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इन एजुकेशन और जस्टिस। और की जगह एंड भी लगा सकते हो। स्लो प्रोग्रेस बट हाई ड्यूरेबिलिटी। थोड़ा डिले होता है, लोग जल्दी पहचान नहीं पाते हैं, रिकॉग्निशन जल्दी नहीं मिलता है, अपनी ड्यूटी से बंधे हुए लोग हैं ये, ठीक है। बट आगे चल के बहुत ग्रैंड सक्सेस मिलती है। फोकस ऑन पेशेंस। 35 साल की उम्र के बाद रिजल्ट आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि 35 साल के बाद कुछ करेंगे। जो भी आप आज करना चालू करेंगे उसका रिजल्ट आपको 35 साल की उम्र के बाद मिलता है, जब ये जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में 35 ईयर के बाद मिलेगा। सैटर्न का एक एक साइकिल जब पूरा हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। जैसे जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन था, तो राहु का साइकिल कितने साल में पूरा होता है? 18 साल में। इसलिए आफ्टर 18 ईयर्स के बाद ये कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट देना चालू करता है। केतु का भी सेम होता है। साधना करनी चाहिए ऐसे लोगों को, स्ट्रक्चर्ड साधना। अपने से बड़ों को और टीचर्स को सर्व करना चाहिए, ठीक है। जुपिटर राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑर्थोडॉक्स टीचर बनाता है, ऑकल्ट साइंटिस्ट हैं ये।
फॉरेन सेटलमेंट के लिए, सडन फेम और फॉल के लिए ये जिम्मेदार योग है। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन इस बात को भी बताता है कि पूर्व जन्म में हो सकता है आप गुरु रहे हों और आपने अपने चेलों का शोषण किया हो, तो इस जन्म में ये कॉम्बिनेशन सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए, आपके द्वारा बहुत लोग बढ़ें, उन्नति करें, ऐसी चीजों में अपना फोकस करना चाहिए। शॉर्टकट नहीं अपनाइए स्पिरिचुअलिटी के लिए। फेक गुरुज को अवॉइड करिए, उनकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहिए। ओम राम राहवे नमा का जब भी कर सकते हैं, या अगर आपकी लाइफ में कोई आपको सच्चा गुरु मिले, कोई अच्छा टीचर मिले, रियल टीचर, रियल गुरु, उसको सर्व करने से ये कॉम्बिनेशन न्यूट्रल हो जाता है और कभी कभी हाईली पॉजिटिव हो जाता है। तो सडन क्या मिल जाएगा? फेम मिल जाएगा, आपकी ऑकल्ट की विद्या फलीभूत हो जाएगी। कॉपी कर लो, बोलते नहीं है किसी को कॉपी करो, तो कॉपी कब कब करोगे? जब किसी को पहले मानोगे। मानोगे भी कब? जब पहले किसी को जानोगे। जुपिटर केतु। और मतलब मैंने अभी ये क्या बोला कि भाई ये गुरु गुरु बने थे या किसी गुरु का ही सब लेके गुरु को ही कुछ ऊपर नीचे कर दिए थे? तो इस जन्म में गुरुओं की सेवा करनी चाहिए जुपिटर राहु वाले को। जुपिटर केतु मोक्ष योग है, फिलोसोफर होते हैं ये। पूर्व जन्म का भी कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, तब ये कॉम्बिनेशन बनता है। मटेरियल वर्ल्ड से ये डिस्कनेक्ट हो सकते हैं या इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहता है। मैंने एक बात देखी है, पता है क्या देखी है? जुपिटर केतु वाले को बहुत चीजें बहुत इजीली और बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाती है, मटेरिस्टिक चीजें, जिससे वो ऊब बहुत जल्दी जाते हैं। 18-20 साल 18-20 साल 25-30 साल बाद तो उनको ये लगता है यार ये है क्या, सब कुछ तो हो गया भगवान की कृपा से। और ऐसा करना भी चाहिए। मतलब जब एंजॉय करने की उम्र आती है इनकी, तो ये ऊब चुके होते हैं। आगे लिख लीजिए इसी में। फैमिली से डिटैचमेंट का योग भी है, तो एक समरी लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट। जुपिटर सन लीडरशिप, धर्म योग, ईगो और सेल्फ राइटनेस को अवॉइड करना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? लीडरशिप और धर्म। जुपिटर मून क्या है? इमोशनल विजडम है, लेकिन सेंटीमेंट और ओवर डेवोशन को अवॉइड करना चाहिए। जुपिटर मार्स एक्शन प्लस मोरालिटी, एथिक्स नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। एग्रेशन को और इम्पेशन को अवॉइड करना चाहिए। जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो स्ट्रेंथ क्या है? कम्युनिकेशन और लॉजिक। रेस्टलेसनेस को अवॉइड करना चाहिए, दिन रात एक नहीं करना है, हो जाएगा। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन क्या है? ब्यूटी प्लस भक्ति। लस्ट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको बहुत सुंदर लगे तो उसको सम्मान दो, तारीफ करो, थोड़ा फ्लर्ट कर सकते हो, लेकिन लस्ट में नहीं जाना चाहिए। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन विजडम थ्रू लेबर, ये पॉजिटिव है। जितने आप एम्प्लॉय रखते हो उतने आप सक्सेसफुल होते हो लाइफ में, ठीक है। डिप्रेशन और रिजिडिटी को अवॉइड करना चाहिए। जुपिटर राहु अनकन्विक्शनल विजडम, कंफ्यूजन को, फेक गुरु को अवॉइड करना चाहिए। जुपिटर के केतु मोक्ष प्लस डिटैचमेंट, सोशल आइसोलेशन और इम्पैथी अवॉइड करना चाहिए। और जुपिटर मान लो जुपिटर की राशि में हो, 12 नंबर राशि में हो, तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एक्सपेंशन। अंधश्रद्धा को अवॉइड करना चाहिए। आपका बृहस्पति आज खत्म हो गया है, ठीक है मित्रों। हमारे बहुत सारे कोर्स लाइव हैं जिसमें हम लाइव एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और हमारे बहुत सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड भी हैं। तो हमारे किसी भी प्रकार के कोर्स को अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, उनसे कांटेक्ट करके आप रिकॉर्ड सेशंस भी परचेज कर सकते हैं, और हमारी अपकमिंग जो भी कोर्सेस स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।